नमस्कार और आदाब दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या आप जानते हैं कि जेसिका लाल की हत्या कैसे हुई थी और उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि न्याय, शक्ति और मीडिया की ताकत का भी आईना है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दें ताकि आप ऐसी और चौंकने वाली अपराधी कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े। 1999 की दिल्ली की रातें अपने आप में तेज, चमकदार और ग्लैमरस होती थी। शहर के उच्च वर्ग के लोग अपने जीवन की चमक और शोहरत में खोए रहते थे। इस चमक और दमक के पीछे मूनलाइट बार जैसी जगह युवा मॉडल और सोशलाइट के लिए अपने करियर और पहचान बनाने के लिए जरिया बना चुकी थी। इसी बार में काम कर रहे थे जेसिका लाल, एक 34 वर्षीय खूबसूरत और आत्मविश्वासी मॉडल। जेसिका सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बेहद सशक्त और पेशेवर भी थी। वह अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस और हमेशा नियमों का पालन करती थी। उस रात मूनलाइट बार में पार्टी चल रही थी। पार्टी में दिल्ली के कई अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। शराब, संगीत और उच्च वर्ग की बातचीत ने माहौल को और भी ग्लैमरस बना दिया था। इस दौरान पार्टी में मनु शर्मा, जो कि एक स्थानीय राजनीतिक का वह दिखावे और शक्ति के लिए जाना जाता, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रभाव ने उसे समाज में एक प्रभावशाली पहचान दी थी। मनु का व्यक्तित्व दबंग और आत्म केंद्रित था और यही गुण उसे जेसिका लाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी बनाते हैं। मनु ने शराब बार से शराब का ऑर्डर मांगा और जब जेसिका ने नियमों के तहत उसे ऑर्डर देने से मना किया तो मनु का गुस्सा बढ़ गया। मनु ने अपनी शक्ति और पैसे का इस्तेमाल करते हुए जेसिका को धमकाया और जब उसने उसके सामने नकारात्मक प्रतिक्रिया देखी तो उसने पिस्तौल निकाल ली और यह पल बहुत ही भयंकर और अचानक था। पार्टी में मौजूद लोगों के सामने मनु ने कई गोलियां जेसिका पर चलाई। गोली लगने के बाद जेसिका तुरंत वहीं गिर पड़ी। उनकी मौत ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। मीडिया ने इस घटना को लगातार कवर किया। पूरे देश ने यह सवाल किया कि एक आम लड़की को इस तरह से क्यों मारा गया जबकि आरोपी के पास शक्ति और पैसे थे। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन शुरुआती जांच प्रभावित रही। मनु शर्मा की राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिवार के प्रभाव के कारण गिरफ्तारी में देरी हुई। इसी कारण जनता और मीडिया में नाराजगी बढ़ गई। लोग न्याय की मांग करने लगे। इस दबाव के कारण इस केस हाई कोर्ट और सीबीआई की निगरानी में चला गया। सीबीआई ने गवाहों से पूछताछ की। पार्टी में उपस्थित कई लोग जिन्होंने घटना देखी थी उन्होंने अदालत में सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि मनु शर्मा को जेसिका पर जांच में और भी सबूत मिले, जैसे कि गोला बारूद, पिस्तौल की पहचान और मनु शर्मा का आरोप स्वीकार करने वाला बयान। मीडिया ने इस केस में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। लगातार खबरें, डिबेट और रिपोर्ट ने जनता का ध्यान इस केस की ओर खींचा। जनता का दबाव और मीडिया का ध्यान अदालत पर पड़ा। अदालत में बहस कई सालों तक चली। मनु शर्मा की टीम ने उसे बरी करने की कोशिश की लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि न्यायाधीश ने मनु शर्मा को दोषी ठहराया। साल 2006 में मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं था बल्कि यह न्याय में शक्ति और प्रभाव की मिसाल बन गया। जेसिका लाल मर्डर केस ने यह साबित किया कि अगर लोग सच के साथ खड़े हों और मीडिया सक्रिय हो तो न्याय संभव है। इस घटना का क्लाइमैक्स यह था कि लंबे संघर्ष और दबाव के बावजूद हत्या के आरोपी को पकड़कर न्याय मिला। यह केस आज भी भारत के इतिहास में सबसे चर्चित और यादगार मर्डर केस में गिना जाता है। जेसिका लाल की मौत ने समाज को यह संदेश दिया है कि कोई भी अपराध चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अंत सच सामने आता है। इस घटना ने भारत में न्याय, महिला, मीडिया की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया गया। सोचिए अगर उस समय मीडिया और जनता इतनी सक्रिय नहीं होती, अगर लोगों ने सच के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो क्या मनु शर्मा आज भी बरी होकर घूम रहा होता? शायद जेसिका का सच कभी सामने ही ना आता और जस्टिस सिर्फ एक खौफनाक सपना बनकर रह जाता। लेकिन हकीकत ये है कि सच्चाई छिप नहीं सकती और इस केस ने हमें सिखाया कि डर के आगे नहीं झुकना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ट्रू क्राइम केसेस लेकर आऊँ जो आपको सस्पेंस, शौक और सीख दे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।